अब है तृतीय वाक। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कोड़ी ने पाई मांझी को दूं क्या उतरा। यानी इसमें कवियत्री ये कहना चाहती है कि वे संसार में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आई सीधी राह से, यानी सीधी राह से आई थी, गई न सीधी राह, लेकिन वे जीवन में क्या है, सीधी राह पर चल नहीं पाई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, यानी कि उसने क्या है कि हठयोग का सहारा लेकर जो है क्या चुन ली, गलत राह चुन ली। सुषुम सेतु, सेतु यानी पुल, और तब जब उसने सुषुम सेतु रूपी पुल पर खड़े होकर देखा तो उसका पूरा जीवन उसने देखा कि इसका मतलब क्या है कि उसका पूरा जीवन क्या है, ऐसे ही बीत गया है, यानी उसे किसकी, ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं हुई है। जेब टटोली कोड़ी ने पाई मांझी को दूं क्या उतरा। मांझी यहाँ किसके लिए आया, ईश्वर के लिए आया है। जीवन के अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसे अपनी जेब में एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिली, और वह सोचने लगी कि इस संसार रूपी जो नदी है उसको पार कराने वाले जो ईश्वर रूपी जो मांझी है उसको इतराई के रूप में कुछ क्या मैं दूं, मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। यानी उन्होंने पूरे जीवन ईश्वर की भक्ति पर क्या किया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ईश्वर की भक्ति नहीं की। तब उन्होंने अंत में, जीवन के अंत में जब देखा कि उनके पास कुछ ईश्वर को देने के लिए क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। चौथा वाक। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ने कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब यानी ईश्वर, यानी कि इसमें कवियत्री क्या कहती है कि जो ईश्वर है संसार के प्रत्येक कण में उसका क्या है, निवास स्थान है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ने कर क्या हिंदू मुसलमान। यानी जो कवियत्री है ललद्य वो कहती है कि जो ईश्वर है इस संसार के प्रत्येक कण में क्या है, व्याप्त है, यानी संसार के प्रत्येक कण में क्या है, ईश्वर का निवास स्थान है। भेद ने कर क्या हिंदू मुसलमान, यानी कि वो लोगों को क्या कहती है कि हमें अपनी धार्मिक और जाति संकीर्णताओं से ऊपर उठकर हमें क्या समझना चाहिए, हिंदू और मुसलमान में क्या नहीं करना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए। और उन्हें क्या समझना चाहिए, एक ही ईश्वर की क्या समझनी चाहिए, संतान समझनी चाहिए। यानी हिंदू और मुसलमान क्या है, एक ही है, एक ही ईश्वर की क्या है, संतान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यानी वो कहती है कि यदि तुम खुद क्या हो, ज्ञानी हो, तो सबसे पहले क्या करो, स्वयं को जान। यानी ज्ञानी हो, सच्चे ज्ञानी हो तो सबसे पहले क्या करो, स्वयं को ही पहचानो। यदि तुम क्या कर लोगे, स्वयं को पहचान लोगे, वही है साहिब से पहचान। तो उसी से क्या होगी, तुम्हारी किससे पहचान हो जाएगी, साहिब यानी तुम्हारी ईश्वर से पहचान हो जाएगी। यदि जब तुम क्या कर लोगे, स्वयं को पहचान लोगे, तो तुम किसको प्राप्त कर लोगे, ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। यानी ईश्वर से क्या हो जाएगा, तुम्हारा साक्षात्कार हो जाएगा। ये थे पाठ 10 ललद्य वाक के वाक, जिनका हिंदी अनुवाद। आप लोग इनका एक बार हिंदी अनुवाद कर देखना। धन्यवाद।